ठीक है, ये ऑटो किया इन्होंने। और क्या हुआ कि सपोज करो एक ये स्क्वायर है ना, एक चौराया है, ये 4 रास्ते जाते हैं यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से 4 रास्ते जाते हैं, एक स्क्वायर है, ठीक है। अपने घर के आसपास वाला जो भी स्क्वायर उसको एज्यूम कर लेना ताकि समझना आसान होगा, है ना। ये रास्ते हैं और मेला जो था जहाँ पे ये घूमने जाने वाले थे वो यहाँ पे लगा हुआ था तकरीबन, ये मेला ग्राउंड है ना, मेला ग्राउंड, मेला ग्राउंड, ठीक है। चलो हमने रोड के ऊपर ही मेला ग्राउंड बना दिया, थोड़ा सा इधर बना देते हैं ना, यहाँ पे एंट्री है, ये है मेला ग्राउंड पूरा, ठीक है, मेला ग्राउंड, मेला ग्राउंड है। और यहां से देखिए ये जो स्क्वायर है यहां से 4 किलोमीटर का रास्ता या 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का रास्ता है। सो रंगीला और रुस्तम कहाँ पे, यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए और इन्होंने पूछा एड्रेस, है ना, कहाँ पे पहुंच गए, इनकी लोकेशन यहाँ पे है, ये लोकेशन है यहाँ पे 1 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है, 1 किलोमीटर है। और यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ पे क्या है, एक शॉप है। इन्होंने साइड में अपना ऑटो खड़ा किया और पूछा कि भैया मेला ग्राउंड कहाँ पे है, तो शॉप वाला जल्दबाजी में था और उसने क्या बोल दिया कि 3 किलोमीटर सीधा चले जाइए, क्या बोल दिया, 3 किलोमीटर सीधा चले जाइए, है ना। और फिर अचानक उसको याद आया कि नहीं 3 किलोमीटर सीधा नहीं भेजना है। शॉप वाले ने फिर बोला कि नहीं 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 रुको रुको रुको, 1 किलोमीटर सीधे जाके फिर 2 किलोमीटर मुड़ जाना, है ना। क्या बोला, 1 किलोमीटर सीधा जाना, फिर 2 किलोमीटर मुड़ जाना। बस इतना आधी अधूरी इंफॉर्मेशन थोड़ी दे दी और रंगीला और रुस्तम ने माइंड नहीं किया। उन्होंने बोला कि भैया 1 किलोमीटर चलना है, ऑटो वाले से क्या बोला, 1 किलोमीटर चलना है और फिर मुड़ जाना है 2 किलोमीटर, मुड़ के 2 किलोमीटर चलना है। तो जैसे ही ये ऑटो गया 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 1 किलोमीटर क्रॉस किया और बोला इस ऑटो वालों से कि भैया 2 किलोमीटर मुड़ जाओ। अब शॉप वाले ने ये नहीं बताया था कि भाई लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, तो यहां पर फिर कंफ्यूजन हो गया कि भाई लेफ्ट जाए या राइट जाए, राइट जाए या लेफ्ट जाए। 2 किलोमीटर पे जाना, 1 किलोमीटर पे जाके मुड़ना तो था, बट लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है ये तो बताया ही नहीं, या तो सुनना भूल गए। तो इसीलिए जब भी हमें कभी एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचना हो तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्शन, तो किसी से भी हम रास्ता का एड्रेस पूछे, कहीं जाने का अगर कुछ एड्रेस पूछ रहे हैं तो डायरेक्शन सुनना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहां पर भी क्या है, डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कहाँ और किधर, ठीक है। तो जब भी हम रास्ता पूछ रहे हैं या कहीं पर सड़क पे इधर उधर जा रहे हैं या कहीं पर किसी का एड्रेस पूछ रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें कितना है, मैग्नीट्यूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई किस साइड में, खैर मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है बट आप अगर गलत डायरेक्शन में हो गए तो फिर लंबा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मतलब लंबा किलोमीटर घूम फिर के आएंगे। तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रास्ते ढूंढते टाइम पे। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन ये है ना। अब मैं कंक्लूजन पे आता हूं कि कंक्लूजन अभी तक जो हमने सीखा है कंक्लूजन में कि भैया 2 क्वांटिटी है अभी हमारे नोन में, है ना। अभी हमें पूरा डिफाइन करूंगा अच्छे से कि एक स्केल, एक क्वांटिटी है जहां पर हमारा काम सिर्फ मैग्नीट्यूड से चल जा रहा है और कहीं कहीं पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों से हमारा काम बनेगा, अदरवाइज हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब इन शॉर्ट हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि कितना और किधर, कितना और किधर, देखा हमने, किधर, कितना और किधर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस जहां पे है, जैसे ब्लॉक वाले में कितना लगाना बट किधर लगाना इसकी इंपॉर्टेंस नहीं। रास्ता पूछते टाइम पे कहाँ जाना है, किस साइड जाना है, ये अगर नहीं पता है तो आप अपनी मंजिल तक या अपना जो भी टारगेट है आपका, जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी आपने कहीं जाना है सफलतापूर्वक नहीं जा पाओगे। तो ऐसी कुछ क्वांटिटी जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंस है उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जहां पर मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो बट डायरेक्शन का क्या हो, इंपॉर्टेंस हो, डायरेक्शन का क्या हो, इंपॉर्टेंस हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। या फिर इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन एसोसिएट हो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। अभी प्राइमरी डेफिनेशन बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं कि ठीक है सर
मान लिया कि भाई ऐसी क्वांटिटी वेक्टर होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंस है ना। तो सपोज करो एक बल्ब है ना, एक स्टूडेंट ने बोला कि सर ये बल्ब है, बल्ब, और इसमें जो वायर जा रहा है कुछ इस तरीके से वायर जा रहा है, और इसमें है ना एक ही वायर कर देता हूं समझने के लिए, ठीक है। इसमें करंट का डायरेक्शन है सर, करंट है और उसका डायरेक्शन है, और इस तरीके से बल्ब जल रहा है। तो सर करंट भी तो क्या है, मैग्नीट्यूड भी है भाई। 5 एम्पेयर का करंट अगर जा रहा है ना, 5 एम्पेयर का करंट जा रहा है और इसका एरो बना के हम डायरेक्शन बना रहे हैं और बल्ब जल जा रहा है, तो सर ये भी तो क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये भी तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हुई। बट मैंने क्या बोला, एक बात बताइए मुझे कि इस वायर को मैं अगर ऊपर कर दूं थोड़ा सा, है ना, इस वायर को मैं क्या कर दूं, इस वायर को मैं इस तरीके से ऊपर की साइड में या ऐसा कर देता हूं। सपोज करो इस वायर को मैं इस तरीके से ले जाऊं या इस तरीके से ले जाऊं या इस तरीके से ले जाऊं, अगर उसमें 5 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो डायरेक्शन एरो बदल दी मैंने, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तो ये जो सीधा वायर था इसको जब मैं इधर इधर उधर मोड़ दूंगा और 5 एम्पेयर मैग्नीट्यूड सेम रखा बट मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो क्या बल्ब उसी इंटेंसिटी से जलेगा, बिल्कुल उसी इंटेंसिटी से जलेगा, है ना। क्या बल्ब का जलना बंद हो जाएगा, कम या ज्यादा हो जाएगा, क्या जो 5 एम्पेयर इस वायर से चल रहा था वही 5 एम्पेयर इस वायर से चलेगा, इधर से भी इधर से भी उधर से भी। तो बल्ब के जलने में अगर मैं वायर को ऊपर नीचे कर दूं, वायर की डायरेक्शन चेंज कर दूं, मतलब करंट की डायरेक्शन में चेंज कर दूं, तो क्या बल्ब का जलना कम ज्यादा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर डायरेक्शन मैटर नहीं करती है ना। अभी देखो एरो ऐसा था, सीधा था, अब एरो ऐसे जा रहा है, अब एरो इधर से जा रहा है, अब एरो इधर से जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। इसका मतलब देखिए डायरेक्शन तो दिख रहा है, देखने में डायरेक्शन दिख रहा है, हाँ भाई एरो बना हुआ है, बट क्या इस डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, क्या नहीं इंपॉर्टेंस है। इस वजह से जिसमें डायरेक्शन होना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, डायरेक्शन वो डायरेक्शन काम की है जिसका डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस हो, इंपैक्ट हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से इसको क्या बोल देंगे, स्केलर बोल देंगे। बट फिर क्या हुआ, थोड़े सा आगे बढ़े हम, जब 12th क्लास में जाएंगे ना, 12th क्लास में जाएंगे, हमसे एक पाप हो गया, हमने क्या बोल दिया, करंट को, क्या पाप हो गया हमसे कि करंट को हमने क्या बोल दिया, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बोल दिया हमने 11th क्लास में। बट जब हम 12th क्लास में गए, 12th क्लास में गए और हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने की जरूरत पड़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड देखने की जरूरत पड़ रही है, तब तो वहां पर क्या हुआ, हमने सर पकड़ लिया कि भाई करंट के डायरेक्शन से तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है, करंट का डायरेक्शन मैटर कर रहा है यहां पे, करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी समझेंगे आप आगे, जब 12th में जाएंगे आपको पता लगेगा कि भाई करंट के डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो रहा है, करंट के डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते टाइम पर करंट की डायरेक्शन है, बट हम तो सीना ठोक ठोक के बोल के आ गए 11th क्लास में कि स्केलर है, करंट स्केलर है, तो अब क्या 12th क्लास में बोल दे कि नहीं ये वेक्टर है, नहीं। हमने फिर क्या किया, एक जुगाड़ जमाया, है ना। साइंटिस्ट बड़े, इंजीनियर साइंटिस्ट बड़े कमीने प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको जहां जहां जैसी जैसी जरूरत पड़ती है ना, ये अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। जैसे अंग्रेज क्या है 26 अल्फाबेट है, बट वो सी के मतलब केट बोलना है, नॉक बोलना है, तो वो अपने हिसाब से कहीं किसी को साइलेंट कर देते, कभी किसी को साइलेंट कर देते हैं। वैसा ही कुछ यहां पर भी काम है कि भाई जहां पे करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, अब तो ये वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे हमको लेना पड़ेगा, बट हम तो करंट को स्केलर बोल चुके हैं ऑलरेडी। अब क्या करें, अब इनने सर पकड़ के बोला एक काम करते हैं यार, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। हमने एक नई चीज डिफाइन करी, जे, करंट डेंसिटी। क्या बोल दिया, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, है ना। इसको बोल दिया कि भाई ये वेक्टर है, ये क्या है, इसको बोल दिया वेक्टर। तो जहां पे हमें करंट की डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, जिस जिस जगह पे, वहां हम करंट डेंसिटी यूज करके बोल देते ये वेक्टर है, और जहां हमें जरूरत नहीं है वहां सिंपल बोल देते करंट स्केलर है ना। अभी थोड़ा आपके लिए ज्यादा हो गया होगा, अभी इस चीज को बहुत अच्छे से आप 12th में रिलेट करोगे। तो अल्टीमेटली मेरा मकसद ये है बताने का
कि भाई डायरेक्शन होना ही काफी नहीं है, उस डायरेक्शन की जब तक इंपॉर्टेंस नहीं होगी जब तक वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। सिमिलरली एरिया के साथ में होता है, एरिया के साथ में होता है ना, एरिया का जो चलो कहाँ अभी ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए एक्सप्लेन, एरिया के साथ में भी यही होता है। एरिया नॉर्मली हम स्केलर में काउंट कर लेते हैं, बट जब जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम वेक्टर जैसा भी ट्रीट करते हैं, है ना। तो वैसा ही सारा कुछ रहता है कि भाई जहाँ जहाँ जिस जिस जरूरत पड़ेगी, जैसे हमारे घर में पेंट कराना हो तो भाई 1 2 3 4 5 6 सारी वॉल पे पेंट कराएंगे तो नेट तो क्या हो जाएगा, सबका नॉर्मल नॉर्मल डायरेक्शन हो जाएगा, तो नेट तो क्या हो गया, 0। हम पेंटर से बोलेंगे कि भैया क्या किया आपने, काय का चार्ज दे तेरे को, तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया है, 0 हो गया। नेट एरिया तो क्या हो गया, 0 हो गया। कितने एरिया को पेंट किया, मैथ्स लगा रहे हैं, वो आपको क्या बोलेगा पेंटर, भैया आपका ज्ञान आपके पास रखो, ये फिजिक्स कहीं और लगाना, हमको तो नहीं। तो जब हम पेंटर से बात कर रहे हैं तब हम इस एरिया को क्या है, वेक्टर के तौर पे नहीं ट्रीट कर रहे हैं, है ना। बट कहीं और जगह हम यूज करेंगे तो फिर हमें वेक्टर के तौर पे लेना पड़ेगा। तो वैसा ही है कि ये बहुत सारी जो क्वांटिटी है वो जरूरत के हिसाब से, ये खुद स्केलर या वेक्टर नहीं होती है, हमने हमारी जरूरत के हिसाब से जहां जिसकी जैसी जरूरत है उसको स्केलर और वेक्टर में डाला है। तो स्केलर में जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो रहा है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं प्योरली, बट जहां पर हमें डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस, सिर्फ डायरेक्शन होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से उसको हमने काय में डाला है, वेक्टर में डाला है। ठीक है, चलो अब मैं बता देता हूं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो मैंने यहां पे टाइप बना दिया। पहला टाइप कौन सा, स्केलर है। दूसरा कौन सा, वेक्टर है। सर ये तीसरा कौन सा, टेंसर। टेंसर बोल दिया सर। अभी इसको थोड़ा सा साइड में रखना, अभी समझाता हूं, है ना। तो यहां समझा जरूर दूंगा, बट आपको अगर स्कूल वगैरह में यूज करना हो तो इसको थोड़ा साइड में ही रखना, जो नॉर्मल। तो एक सिंपल स्कूल वाले डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपके टीचर के सामने आप बहुत ज़्यादा ज्ञान मत बघारना, बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जितना सिंपल बता सकूँ उतना बताना, है ना। बट कुछ आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर मैं चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ जानने के लिए आए हैं। ठीक है, तो चलिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में पहला है स्केलर। स्केलर में क्या है, जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा काम बन सके, है ना। जो भी इफेक्ट है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड से काम बन जाए। ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन देम। ठीक है, चलो सेकंड क्या है, वेक्टर है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों होना बहुत जरूरी है, और डायरेक्शन भी क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। डायरेक्शन भी क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। और साथ में एक चीज और आएगी आगे जाके कि फॉलो वेक्टर लो। ये क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ उसमें जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो वेक्टर लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वेक्टर कहलाएगी। क्योंकि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा एक टेंसर क्वांटिटी होती जो अभी नहीं पढ़ना है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। टेंसर क्वांटिटी एक्चुअल में कोई अलग टाइप नहीं है, ये क्या है, फैमिली नेम है। ये इन्हीं के बच्चे मान सकते हो, स्केलर और वेक्टर। ये है दादाजी, और इन दादाजी के ही 2 बच्चे ये हैं, और बाकी के बच्चे बहुत सारे हैं। बताता हूं। तो टेंसर क्या है, एक फैमिली नेम है। इस टेंसर में भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही होता है, बट ना ये स्केलर होता है ना वेक्टर होता है। ये एक फैमिली नेम है। ये क्या है, एक फैमिली नेम है। आपको बताता हूं ये क्या करता है, डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इस वजह से बोल सकते हो कि वेक्टर नहीं है, अदरवाइज ये फैमिली नेम है। कैसे, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए स्केलर में, स्केलर का जो इफेक्ट देखना था उसमें हमें क्या किसी डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही थी। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल याद रखूं, पहले के बाद जैसे फर्स्ट से लगा के 10th, या फिर एक काम करो सब्जी भाजी वाला देखो, सब्जी लेने गए रंगीला और रुस्तम, तो क्या उन्हें वहां किसी दिशा की, उनके मकसद को पूरा करने के लिए, इफेक्ट दिखाने की, इफेक्ट पूरा करने के लिए या किसी डायरेक्शन की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। तो इफेक्ट देखने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, ये भी टेंसर ही कहलाती है, बट टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर। इसका नाम क्या है, टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर, है ना। क्योंकि मैंने जैसा अभी बताया भाई ये दादाजी, ये फैमिली नेम है, ये इनके बच्चे हैं, तो स्केलर पिता टेंसर, है ना। जैसा हमारा लिखा था कि अपना नाम है, जैसे माय नेम है संदीप पाटीदार, तो मेरे नाम के पीछे अपने पिताजी का नाम लिखा था। वैसे ही यहां पर क्या होगा, स्केलर के बाद इनके पिताजी का नाम क्या है, टेंसर। बट कौन से टेंसर है, बहुत सारे टेंसर हो सकते हैं, टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर। अगर ऐसा कोई है जहां पे इफेक्ट देखने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए, एक डायरेक्शन की जरूरत पड़े, वहां पर हम भी बोलेंगे टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर तो है, बट इसको एक और नाम क्या है, टेंसर ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर, जहां पे एक डायरेक्शन, क्योंकि आगे चल के हम बहुत सारी जगह पे ऐसा होगा जब हमें 2 या 3 दिशाओं की जरूरत पड़ेगी किसी चीज को किसी इफेक्ट को देखने के लिए, एक से ज्यादा दिशाओं की जरूरत पड़ेगी, एक से ज्यादा डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर हम उस डायरेक्शन, कितनी डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है उसके हिसाब से टेंसर ऑफ दैट डायरेक्शन का बना देंगे ऑर्डर। तो 2 ही नाम रखे, बाकी नाम रखने की जरूरत नहीं थी। बाकी फिर हम लोगों ने टेंसर ऑफ 0 ऑर्डर को ही हम स्केलर बोलते हैं, टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को ही हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। पर स्केलर वेक्टर आगे के जितने भी नाम है वो हम सिर्फ इस तरीके से चलेंगे, टेंसर ऑफ, जैसे 2 दिशाओं की जरूरत पड़ेगी तो टेंसर ऑफ 2 सेकेंड ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि भाई जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वेक्टर हो चाहे स्केलर हो, ये दोनों अगर टेंसर है तो क्या बोल सकते हैं कि ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर टेंसर। बिल्कुल सही बात है, सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टेंसर ही है। बट आपको किताबों वगैरह में कुछ इस तरीके से ग्रुप करके दिखाया जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, है ना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब स्ट्रेस वगैरह पढ़ाएंगे ना तब आपको ये टेंसर क्वांटिटी का अंदाजा होगा। ठीक है, चलिए ज्यादा अच्छे से इंजॉय करेंगे आप। तो यहां पर एग्जांपल क्या है, कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, मास, टाइम, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, एनर्जी, वर्क, है ना। और यहां पर क्या क्या है देखो, ये मैं वो बता देता हूं आपको, मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, एनर्जी, वर्क, ये सबके सब क्या है, स्केलर है। वेक्टर में क्या आता है, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे के सारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये एक स्ट्रेस मैंने एग्जांपल दे दिया टेंसर का। तो आप नॉर्मली ये समझो कि भाई वेक्टर में जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वेक्टर लॉ के हिसाब से होगा, और यहां पर क्या होगा, सिंपली जुड़ जाएंगे, क्या होंगे, सिंपली ऐड होंगे, सिंपली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, वेक्टर लॉ के हिसाब से नहीं होंगे, सिंपली ऐड हो जाएंगे टेंसर में। बट यहां पर क्या होगा, वेक्टर में जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वेक्टर लॉ के हिसाब से होगा। और सर ये वेक्टर लॉ क्या है, भाई उसी का तो टॉपिक का नाम है ना वेक्टर, तो इस पूरे वेक्टर को हम लोग बहुत डिटेल वर्जन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही डिटेल वर्जन में पढ़ने वाले। तो इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा आपका समरी है इस तरीके से, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्या है सर स्केलर वेक्टर, रटने की बिल्कुल चिंता मत करना, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। ये काइंड ऑफ कैसा है ना, जैसे हम लोग स्पीड है ना, जैसे हम किसी से पूछे कि भैया बहुत तेज जा रहे हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्पीड। भैया बहुत तेज किधर जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, तेज तो जा रहे हो बट साथ में किधर जा रहे हो, तो डायरेक्शन जुड़ गया, तो उसी स्पीड को हमने क्या बोल दिया, वेलोसिटी बोल दिया। भाई यही तो क्या है, सपोज करो सिर्फ हमें ये पता है कि बहुत तेज जा रहे हो तो हमने स्पीड यूज कर लिया, बहुत तेज किधर जा रहे हो, तो अगर डायरेक्शन जुड़ गई तो हमने उस स्पीड को क्या बोल दिया, वेलोसिटी बोल दिया, है ना। तो वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है, सिर्फ डायरेक्शन का ही तो डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। यहां सिर्फ और सिर्फ कितना है ना, कितना है, और यहां पे कितना और किधर है, कितना और किधर है ना, कितना और किधर है। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, भाई स्पीड कितना है, वेलोसिटी में कितना और किधर है, तो जो कितना होगा वो तो स्पीड ही कहलाएगा ना, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही स्पीड कहलाएगा। तो यही चीज हम लोगों ने अलग अलग कर दी कि भाई जहां मैग्नीट्यूड का काम है और यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी काम है, तो इसी वजह से इसको बोल दिया हमने स्केलर क्वांटिटी, इसको बोल दिया वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा ही सिमिलरली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यही तो डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन जुड़ी हुई है ना। तो वैसे ही होता है, जहां जहां जिसकी जरूरत, जब तक स्पीड, जब तक हमें किधर जा रहे थे कोई नहीं पूछ रहा था, हम स्पीड बोले जा रहे थे, भैया बहुत तेज जा रहे हो, भैया बहुत तेज जा रहे हो, जब तक हम स्पीड में चल रहे थे, स्पीड कितनी, स्पीड कितनी, डायरेक्शन जिसने पूछ लिया भैया बहुत तेज किधर जा रहे हो, तब हमको वेलोसिटी पाना पड़ा, यार स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, अब यहां स्पीड यूज नहीं कर सकते, नया नाम रख दिया वेलोसिटी, जहां पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। समझे, ऐसा ही डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के साथ में भी ऐसा ही होता है। तो इस तरह का चीजें चलता रहता है। जैसे अभी करंट का बताया, जब सिर्फ करंट यूज करना है तब हम स्केलर बोल दिए, वही करंट जब डायरेक्शन उसकी इंपॉर्टेंस हो गई तो हमने क्या बोल दिया, भाई नई क्वांटिटी याद कर, करंट डेंसिटी बोल दिया ये वेक्टर है। तो इस तरीके से जैसी हमारी सहूलियत हुई, जैसी हमको जरूरत हुई, डायरेक्शन की जहां जहां इंपॉर्टेंस हुई वहां वहां हमने अलग से उसकी डेफिनेशन बनाई और अलग से उसकी टर्मिनोलॉजी सेट करके बोल दिया कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, बस यही है वेक्टर। तो सर क्या खत्म हो गया? नहीं, ये तो शुरुआत थी। आज आपको समझ में आया कि भाई डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस जहां जुड़ी है, जहां डायरेक्शन एसोसिएटेड है और इंपॉर्टेंट भी है ना,
वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, और बाकी स्केलर। तो ये चार्ट बना है इसके हिसाब से। और ये टेंसर को लेके बहुत ज़्यादा लोड मत लेना, सर ये दिशाओं में क्या डायरेक्शन इफेक्ट देख रहे हैं, है ना। मतलब इफेक्ट देखने का मतलब जैसे ब्लॉक को धक्का लगा रहे हो, अगर एक डायरेक्शन से धक्का लगा रहे हो उसका इफेक्ट देख रहे, वो वाला चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। बाकी आगे चल के टेंसर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बहुत ज़्यादा टेंशन मत, जस्ट इंट्रो बताया है मैंने आपको। तो नेक्स्ट क्लास से ये पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, वेक्टर का मजा आया होगा, फील आया होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि भैया कहाँ से चले थे हम। वेक्टर की शुरुआत करी थी हमारे एक अंकल थे जो बार बार उंगली करते थे हमें, और 10वीं तक तो मैग्नीट्यूड से काम चला रहे थे। 11वीं में अचानक उनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी कि भैया आपका फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद रंगीला और रुस्तम, तो रंगीला के पापा ने बताया कि सब्जी लेके आओ, तो ये मैग्नीट्यूड से अपना काम करके आ रहे थे, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो जाता है। फिर रुस्तम के पापा ने बोला कि जाओ बेटा ये ब्लॉक है, चॉकलेट का बॉक्स है, इधर उधर घुमाओ इसको। बट इतना बोल के चले गए थे, तो हमने ब्लॉक पे अलग अलग बहुत खेला कर दिया, इसमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स लगा दिया। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंस थी, तभी ये आपका ब्लॉक सही डायरेक्शन में या सही पोजीशन पे जा सकता है। इसकी सही पोजीशन पे पहुंचाने के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी। तो रुस्तम के पापा ने डायरेक्शन दी, रंगीला के पापा ने हमें मैग्नीट्यूड की इंपॉर्टेंस बताई। खैर मैग्नीट्यूड यहां पर भी था। तो ये थी वेक्टर क्वांटिटी और ये थी आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बट यहां से ही काम नहीं चला, क्योंकि वेक्टर लॉ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन ही सिर्फ होता है। ये जैसे किसी लोकेशन पे जाना डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट होती है अगर हमारी, तो फिर यहां पे फंस गए थे हम। तो डायरेक्शन होना ही सफिशिएंट नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस होगी तो ही वो आपकी क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। और इसी तरीके से हमने देखा कि इच्छाधारी नागिन टाइप कि भैया करंट बार बार चीजें चेंज कर लेता है, कभी स्केलर बोल देते कभी वेक्टर बोल देते हैं, और ये हमारा स्केलर, वेक्टर और फिर टेंसर, है ना। तो कोई भी इफेक्ट अगर नहीं है तो स्केलर को हम बोलते हैं टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर, वेक्टर को बोलते हैं टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है हमें इसमें। और आगे चल के हम 2 डायरेक्शन वगैरह देखेंगे तो टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। तो स्ट्रेस ना तो वेक्टर ना स्केलर, ऐसा बोल सकते हैं। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे ना वेक्टर ना स्केलर का मतलब टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं है, जीरो ऑर्डर भी नहीं है, कोई और ऑर्डर होगा तो वो पढ़ेंगे हम लोग वहां पे, है ना। तो वो टेंसर रहेगा। और एक और डिफरेंस अगर कोई पूछे तो भाई टेंसर में सिंपली ऐड होता है और वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर लॉ के हिसाब से ऐड होता है, ठीक है। ये भी आप चीजें बता सकते हैं। तो आज की क्लास के इतना ही। कल से हम देखेंगे, जो कल नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि आपको रोड मैप भी बताएंगे कि भाई किस तरीके से हम पूरा वेक्टर का टॉपिक कवर करने वाले हैं, और साथ में एक्चुअल वेक्टर का हम आज सारा डिफरेंस वगैरह सीख लिए, इंपॉर्टेंस सीख लिए कि भाई वेक्टर होता क्या है, इसको फील ले लिया। अब इस वेक्टर को हम लोग बड़े विस्तार से, बड़े डिटेल वर्जन में इसको पढ़ेंगे और बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल भी साथ में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और आपको एप्लीकेशन कौन सा डाउनलोड करना है, नमस्ते नीट जी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर प्यारे प्यारे कोर्सेस आपके अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन करके एंजॉय कर सकते हैं। इस पूरे PDF को वहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।